आदाब, बहुत इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। चलिए अब खबरों को तफसील से देखते हैं। टाउन हॉल कुंजर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से अवामी जलसे का एहतमाम किया गया। उमर अब्दुल्लाह ने खिताब करते हुए कहा कि राजौरी इनकाउंटर में फौजी ऑफिसर को जमानत पर रिहाई अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि मरकज के पास जम्मू कश्मीर के अवाम के खून की कोई कीमत नहीं है और ना ही जम्मू कश्मीर के लोगों की कोई परवाह है। सुनिए। मरकज से हमें ये याद दिलाया जाता है कि हमारा खून जो है वो सस्ता है, कि हमारे खून की कोई कदर नहीं। जब हमारे लोग मारे जाते हैं तो उसका किसी को परवाह नहीं। हैरान हुआ मैं देख के कल की खबर, आर्मी अफसर जिसने राजौरी के 3 लोगों को शुपैया में फेक एनकाउंटर में कत्ल करवाया, उसको सजा सुनाई गई थी। उसको जिंदगी कैद, उम्र कैद की सजा अदालत में नहीं, खुद आर्मी का जो कोर्ट मार्शल का सिलसिला होता है, उस कोर्ट मार्शल के तहत उसको उम्र कैद की सजा दी गई थी। कल रिहा करके उसको खुला छोड़ दिया गया। कितने अफसोस की बात। हमारे लोग जो बिना किसी इल्जाम के जेलों में दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, तारीख पे तारीख, उनको बेल नहीं मिलता, वो बाहर नहीं आते। कितने सारे हमारे नौजवान 2019 के बाद जेल में, हमारे सरकारी मुलाजिम बिना किसी कार्रवाई के उनको नौकरी से निकाला जाता है। मामूली से मामूली इल्जाम के बुनियाद पे लोगों के घरों के ऊपर बुलडोजर चलाए जाते हैं। उस वक्त इनको कोई परवाह नहीं होती। तो वहीं उमर अब्दुल्ला के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए साबिक नायब वज़ीर आला कविंदर गुप्ता ने कहा कि मुल्क में एक कानून है और अगर अदालत कानून के मुताबिक कोई फैसला देती है तो सबको इसका एहतराम करना चाहिए। उमर अब्दुल्ला को सोच समझकर बयानात देने चाहिए। अदालतें बखूबी अपना काम कर रही हैं। उमर अब्दुल्ला ने जिस प्रकार से कहा है कि आर्मी के कोर्ट मार्शल के बाद एक जवान को छोड़ दिया गया है, ये सब जो है कानून के तहत होता है और कोर्ट ने ही उसको अगर मार्शल लॉ लगाया तो किसी आधार पर लगाया था, अगर छोड़ा है तो किसी आधार पर छोड़ा है। बिना किसी कारण से आर्मी पर इस प्रकार से उंगली उठाना बिल्कुल गलत है। और ये बात करते हैं जब हमारे आदमी का तात्पर्य इनका यही रहता है कि मिलिटेंट्स है जो इनकी आर्मी, जब आर्मी की बात आती है तो इनकी बोलती बंद हो जाती है। आर्मी किस हालात में वहां पर कश्मीर में शांति स्थापना की है, इस चीज को देखना चाहिए। और उधर कर्नाटक में हिजाब को लेकर निकाले गए हुक्मनामे पर उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस सरकार की तनकीद की। उन्होंने कहा कि मुल्क में मुसलमानों पर मजालिम ढाए जा रहे हैं और जहां भी मुसलमानों की बात होती है वहां उनकी बात को दबाया जाता है। और खासकर ऐसे ऑर्डर निकाले जाते हैं जिससे कि सीधा सीधा मुसलमान जो है वो टारगेट होता है। इससे पहले जब ये कर्नाटका में होता था तो हमें कोई हैरानगी नहीं होती थी, क्योंकि उस वक्त बीजेपी की हुकूमत थी कर्नाटका में। लेकिन आज अफसोस से कहना पड़ता है कि कांग्रेस की हुकूमत में इस तरह के फैसले हों और इस तरह के ऑर्डर जारी हों, ये एक बहुत अफसोसनाक बात है। मैं कांग्रेस की जो आला कमांड है, बिलखसूस कांग्रेस के सदर और कांग्रेस के जो सीनियर लीडर हैं खरगे साहब, उनसे, सोनिया गांधी जी से और राहुल गांधी जी से, उनसे गुजारिश करूंगा कि मेहरबानी करके कर्नाटका में ये जो ऑर्डर जारी हुआ है इस पे दोबारा सोचें
और इसको वापस लेने का काम करें। उधर अल्ताफ बुखारी ने हिजाब मामले पर उमर अब्दुल्लाह के दिए गए बयान पर कड़ी तनकीद की है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिया इत्तेहाद का हिस्सा है और कांग्रेस की अलायंस पार्टी उमर अब्दुल्लाह को ऐसे बयानात देते हुए शर्म आनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए जो कांग्रेसियों के साथ बैठते हैं, अगर उन्होंने ही कहा तो उनको उसी पे शर्म आनी चाहिए। वैसे ही मुझे लगता है उनकी याददाश्त सब लीडरों की जो यहाँ हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस में हैं या पीडीपी में है, याददाश्त वैसे ही कमज़ोर है। जिनकी बात का अभी मुझे एक सवाल सहाफ़ी पूछ रहा था, मेरे एक साथी के बारे में पूछ रहा था सवाल, तो उनके भी साथी थे और उनकी सरकार को 2010 में अगर किसी ने बचाया, उन्होंने ही बचाया। बल्कि जब उमर साहब घर से नहीं निकलते थे, उनको घर से निकालने वाला मेरा ही साथी था जिसने उनको उस वक्त निकाला घर से, और फिर अपने ही उसी टंगमर्ग में उनका जलसा मुनक्कद किया। और उसी बात में मैं गवाह हूं इस बात का, उसी जलसे की वजह से 2010 में वो हुकूमत बची, वरना मुफ्ती मोहम्मद सईद ने उसकी पूंजी वहां बंद करवाई दी थी। उसकी द टैप हैड बीन क्लोज्ड इन दिल्ली, इट वाज अबाउट टू बी सैक्ड। अपनी पार्टी के सरबराह सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि हमें उम्मीद है कि इंतखाबात बहुत जल्द होंगे और यहाँ कुछ लीडरान मौजूद हैं जो शायद नहीं चाहते कि इंतखाबात हों। अमशीपुरा के मामले पर बुखारी ने कहा कि जमानत आमतौर पर किसी भी मामले में दी जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि केस उनके हक में है। हमें हमेशा हिंदुस्तानी अदलिया के निज़ाम पर भरोसा करना चाहिए। उम्मीद है कि इंसाफ होगा। हल्का इंतखाब डीएच में आज पार्टी का वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद हुआ, जिसमें सीनियर लीडर गुलाम हसन मीर, रफ़ी अहमद मीर, जफर मनहास और हल्का इंतखाब के इंचार्ज और सीनियर लीडर अब्दुल मजीद पडर के अलावा दीगर लीडरान और वर्कर्स मौजूद रहे। लेकिन कोशिश तो हमारी जारी रहेगी। कुछ लीडरान हैं जिन्हें लगता है कि यहाँ इलेक्शन नहीं होने चाहिए। मेरी उनसे बराह रास्त अपील है कि वो जाके घर बैठे। वो उनमें थकावट आ गई है, क्यों उनको लगता है कि उनकी ज़मीन खिसक गई है और वो इसीलिए कह रहे हैं। उनको शर्म आती होगी इलेक्शन मांगने से, क्योंकि उनको इलेक्शन लड़ने नहीं है। क्यों वो इलेक्शन लड़ते लोगों के पास वो नंगे हो चुकी हैं वो जमातें। बाकी सब जमातें जिनको यकीन है कि लोगों के लिए डेमोक्रेसी होनी चाहिए, वो ज़रूर इलेक्शन के लिए कोशां रहेंगे और हम हर एक कोशिश करेंगे ताकि इलेक्शन हो। बेल इज़ समथिंग जो कानून में दी जाती है, उसका मतलब ये नहीं हुआ कि केस उनके फेवर में डिसाइड हुआ। हमें यकीन रखना चाहिए हिंदुस्तान की जुडिशरी पे इंसाफ होगा और खून नाहक आवाज़ तो देता ही देता है, इसलिए वो खून नाहक बहाया गया है अल्लाह के फजल से। श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर में जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर वकार रसूल वानी की मौजूदगी में वादी भर से लोगों की एक बड़ी तादाद ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर वकार रसूल ने इंतखाबात समेत दीगर जैसे मसाइल पर पार्टी का कारकुनों से तबादला ख्याल किया। उन्होंने कहा कि इंतजामिया यूटी दिवस का जश्न मनाकर बेरोजगारी जैसे हकीकी मसाइल से लोगों की तवज्जो हटा रही है। बल्दियाती इंतखाबात खत्म हो चुके हैं और असम्बली इंतखाबात करीब हैं, लेकिन बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के लोगों को शायद तबाह करने का फैसला किया है। इसके जो है वो भी टाइम खत्म हो गया, पंचायतों का टाइम खत्म होने जा रहा है और इसी तरीके से पार्लियामेंट इलेक्शन भी करीब है अब। तो जिस तरीके से बीजेपी स्टेट को बर्बादी के कगार पे पहुंचाने जा रही है और लोगों को बेवकूफ बना के कभी यूटी दिवस और आज मैंने नया फार्मूला सुना कि आप कोई रात निकाल के महा जनसंपर्क अभियान यात्रा जो है गांव-गांव चलाने जा रहे हैं। पीडीपी के सदर महबूबा मुफ्ती ने अमशीपुरा इनकाउंटर मामले पर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि इनकाउंटर में मारे गए बेगुनाह के वालिद से उन्होंने तफसीली बात की है। उन्होंने लिखा कि वो आर्मी ट्रिब्यूनल के फैसले से काफ़ी दुखी हैं। टाउन हॉल कुंजर में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का अवामी जलसा मुनक्किद हुआ। इस जलसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्लाह ने शिरकत की।
कुंजर पहुंचने पर लोगों ने उमर अब्दुल्ला का वालिहाना इस्तकबाल किया और उन्हें जुलूस की सूरत में जलसेगाह में पहुंचाया गया। इनके हमरा अली मोहम्मद सागर, डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल, फारूक अहमद शाह, तनवीर सादिक, नासिर असलम वानी और दीगर लीडरान थे। काफ़ी तादाद में लोगों ने इस जलसे में शिरकत की। उमर अब्दुल्ला, डॉक्टर सज्जाद शफी, फारूक अहमद शाह, नासिर असलम वानी और दीगर लीडरान ने जलसे से खिताब किया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी को खतरा लाहक हो रहा है कि वो यहाँ किसी भी इलेक्शन में जीत नहीं दर्ज कर सकती है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी को ये यकीन होता तो उन्होंने आज तक इलेक्शन कराया होता। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर की वाहिद पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस है जो लोगों की हकीकी तर्जुमानी करती है। बल्दियाती इलेक्शन भी अब टाल दिए गए हैं। श्रीनगर में म्यूनसिपैलिटी रही नहीं, जम्मू में भी म्यूनसिपैलिटी ख़त्म हो रही है। आहिस्ता आहिस्ता जनवरी तक आपके तमाम म्यूनसिपैलिटी ख़त्म हो जाएंगे। जनवरी में आपके पंच और सरपंच भी नहीं रहेंगे। आखिरकार जिस चीज़ के हवाले से इन्होंने दुनिया को कहा था कि हमने 3 टियर डेमोक्रेसी यहाँ कायम किया है, अब उसका एक भी टायर नहीं रहा। सीधी सी बात है, अगर बीजेपी को ये लगता कि इलेक्शन में वो कामयाबी हासिल कर सकते हैं, उन्होंने अभी तक इलेक्शन कराया होता। कोई सीट शेयरिंग की बात नहीं हो रही ना फिलहाल। मैंने जैसे कहा, इंडिया अलायंस पे जब इस पे बात होगी उस वक्त देखा जाएगा क्या फॉर्मूला। एनआईए ने जनूबी कश्मीर में 2 कट्टर दहशतगर्दों की जायदाद जब्त की है। एजेंसी ने मोहम्मद शफी वानी और टीका खान की 8 जायदादें जब्त की हैं। यह मामला 2018 में एक अस्पताल पर हमले से मुताल्लिक है, जब 2 दहशतगर्दों ने श्रीनगर के एक अस्पताल पर हमला किया था। इस हमले में 2 पुलिस एहलकार शहीद हुए थे। हमले के बाद ये दोनों पाकिस्तानी दहशतगर्द नवेद जट उर्फ अबू हंजला के साथ फरार हो गए थे। इसी साल एनआईए ने इस केस में 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया था। मौजूद है बीगुम बाग पुलवामा में। यहाँ आप देख रहे हैं मेरे पीछे एनआईए की खुसूसी टीमें पहुँची है, जिनके हमारा सीआरपीएफ और पुलिस भी है। और यहाँ पर आज जो कार्रवाई अंजाम दी जा रही है, जो प्रॉपर्टी है, जो मिलिटेंट के एक्टिविटीज़ में काम जिन्होंने साथ दिया है, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो यहाँ पर अटैच की जा रही। तकरीबन 8 मुकामात है यहाँ पुलवामा में जो आज प्रॉपर्टी है एनआईए की जानिब से, जो एनआईए कोर्ट है वो प्रॉपर्टी यहाँ पर अटैच की जाएगी। बिलाल खान, न्यूज़ 18 पुलवामा। उधर डीजीपी जम्मू कश्मीर आर सोयन ने कहा कि पुलिस दहशतगर्दी को तबाह करने और मुकाबला करने के लिए काफ़ी काबिल है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी मुलविस अफराद की जायदादों को जब्त किया जा रहा है। इनकी जायदादें इस्ताद दहशतगर्दी की पादाश में मुंसलिक की जा रही हैं। डीजीपी ने कहा कि ये कार्रवाइयां आगे भी जारी रहेंगी। डीजीपी ने कहा कि पुलिस दहशतगर्दों की भर्ती के अमल को रोकने की कोशिश कर रही है और पुलिस इन नौजवानों को कौमी धारे में वापस लाने की कोशिश करेगी जो दहशतगर्द सफ़ों में शामिल हुए हैं और दहशतगर्दों के जरिए उनका इस्तेहसाल किया गया है। डीजीपी ने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दों को इस हिस्से में दाखिल करने की कोशिश करेगा, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज इन कोशिशों को नाकाम बनाने में काफ़ी हद तक कामयाब हैं। डीजीपी ने अनंतनाग के दौरे के दौरान इन बातों का इजहार किया। डीजीपी ने अनंतनाग में आला सतही सिक्योरिटी का जायजा भी लिया। एडीजीपी विजय कुमार, आईजीपी कश्मीर, एसएसपी अनंतनाग और दीगर फोर्सेस के आला अफसरान ने मीटिंग में शिरकत की। जनूबी कश्मीर के सिक्योरिटी ग्रिड और मैकेनिज्म पर भी तफसीली बातचीत हुई। हमने टेररिस्ट की रिक्रूटमेंट ही ना हो, जाने बच्चे तो बच्चे हमारे इसमें ना आए। पाकिस्तान के साथ जो पाकिस्तान में बैठे हुए जो हैंडलर्स हैं, उनके साथ बात ही करना जो है हम इसको जुर्म मानेंगे और हम चाहेंगे कि ऐसे एक तंत्र बने जिसमें हमको पता चले और चलने पर हम सख्ती से कार्रवाई करेंगे। जो बच्चे ऐसे भूले भटके बात करते हैं उनको और किस्म की तरीके से पेश आएंगे और माँ बाप को उनको समझा बुझा के माँ बाप को वापस भी करेंगे। पर जो बिल्कुल बदलने वाला नहीं है और जो मन से फैसला कर चुका है या पैसे लेके काम करता है, उसके लिए तो सख्ती से कानून से पेश आएंगे ताकि बाकी जनता बचे रहें, खून खराबा कम हो। तो चलिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, लेकिन यहां पर रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।